देखिए मेरे बेटा, आज से जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ समझते हुए चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनको भी पूरा सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो परसेंटेज का हमारे पास आता है बेसिक। ये बेसिक क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, किसी भी चीज़ की 100 से कंपेयर करना, तो किसी भी चीज़ की आप कंपेयर कर देते हैं 100 से, तो आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो सबसे पहले इधर देखिए क्या लिखा है। देखिए परसेंटेज, तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं परसेंट, तो परसेंट जो है, जो इसमें सेंट आ रहा है, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है यूनिट। पर यूनिट की कंपेयर कर देना 100 से क्या कहलाता है? आपका परसेंटेज। तो देखिए एक्सप्रेस एज इफ इट इज पार्ट ऑफ टोटल विच इन 100, कि इसका मतलब आपका किसी में से कितना नंबर आ रहा है। जैसे मानकर चलो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 300 में से आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ भैया कितने परसेंट है, कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं। तो आपने क्या करा, 50 300 का कितना परसेंट है ये आपने निकाला। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गई, ये आ गया 16 सही 2/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर पेपर 300 की जगह 100 का हो जाए तो नंबर कितने आएंगे आपके? 16 सही 2/3। अगर पेपर 300 की जगह 100 का हो जाए तो नंबर कितने आएंगे आपके? 16 सही 2/3। तो किसी भी चीज़ की आप 100 से कंपेयर कर दो तो उसे बोला जाता है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम किससे कंपेयर करते हैं? 100 से। तो पहले इसको नोट डाउन करो, परसेंटेज एक्सप्रेस एज इफ इट इज ए पार्ट ऑफ टोटल विच इज 100। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन करिए। जैसे नोट डाउन हो जाए फिर मुझे बताना, फिर हम क्लास चालू करेंगे फिर से। ठीक है, कोई नहीं बेटा, कनेक्शन हट गया शायद, मुझे वो चालू हो जाएगा। जैसे नोट डाउन हो जाए बेटा मेरे कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका नोट डाउन होते कमेंट करना बेटा कि नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। कहोगे बेटा नोट डाउन? जल्दी बताइए। हो गया, बहुत बड़े बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगर देखो चीज को समझना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना बेटा। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए, साथ का लिखना, नोट डाउन करके, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए
के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाऊँ आपको। 100 से डिवाइड करते हैं। क्या बोला है? परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं मेरे बेटा? डिवाइड करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं मेरे बेटा? डिवाइड करते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे आप पे लिखा है 20%, तो 20% ये आपका लिखा है और इसे मुझे फ्रैक्शन बनानी है। तो मैंने 20 को ऊपर लिखा और 100 से क्या कर दिया? भाग। तो फ्रैक्शन कितनी बन गई? 1/5। अब मुझे 30% की फ्रैक्शन बनानी है, तो 30 ऊपर लिखा और फ्रैक्शन बनाने के लिए भाग किससे कर दिया? 100 से। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी बन गई? 3/10। क्लियर है? नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए नोट डाउन करने में, नोट्स बनाने में, और साथ के साथ बनता चला जाए। बस आप लोगों को काम क्या करना है, नोट डाउन होते ही आप नोट डाउन होते ले बस कमेंट कर दीजिए कि डन, डन का निशान बना दीजिए, इससे मुझे समझ में आ जाए। चलिए, परिणति ने कह दिया है, क्लियर है। अब देखिए मेरे बेटा, अगली चीज नोट करके लिखना। अगली चीज, फ्रैक्शन को नेक्स्ट नोट करके लिखे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, नोट करके। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे मानकर चलिए आपका लिखा 3/10 और मुझे इसे परसेंटेज बनाना है, तो 3/10 की मैं गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। तो कितने परसेंटेज बन गया? 30%। मानकर चलिए आपका लिखा है 1/5 और इस 1/5 को मुझे परसेंटेज बनाना है, तो गुणा कर दूंगा 100 से। तो ये कितना बन गया आपका? 20%। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्यन कह रहा है बीच बीच में वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रही है, आर्यन को क्लियर नहीं आ रही है? बताइए, वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रही है, आर्यन को क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है बेटा। परिणति, बेटा ये और लाइव क्लास में यही दिक्कत आती है कि कुछ बच्चों का नेट स्लो चल रहा होता है तो उसमें दिक्कत आती है। मेरी तरफ से दिक्कत नहीं आएगी, मेरी तरफ से प्रॉपर 200 Mbps का नेट लगा हुआ है, प्लस मैं 2 जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया हो तो बताइए मेरे बेटा, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आता है लाइव पढ़ाने में, जब बच्चे बातें करते रहते हैं, हम भी बोर नहीं होते। आगे बढ़े, जल्दी बताइए बेटा, स्पीड स्लो रह रही है क्लास की, जल्दी बताइए। नोट डाउन हो गया? ठीक है मेरे बेटा, बस साथ देते रहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना मेरे बेटा, अब ये परसेंटेज की मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मानकर चलिए आपके सामने ये वर्ड लिखा है 2 सही 1/3। ठीक है, तो 2 सही 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 + 1/3। समझते चलना, 2 + 1/3। इसका मतलब क्या है? आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। या आप इसको कैसे कह सकते हैं? 2 × 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, तो देखो ये जो है ये एक प्रॉपर क्या है? नंबर है, और ये क्या है? एक फ्रैक्शन है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बोला, 2 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/3। मैं बेटा बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं समय बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल सब कुछ सिखा रहा हूँ इसलिए। तो 2 + 1/3, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 6 और 1 7/3। तो एक चीज ये समझ में आई। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने ये लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 + 21/8। और इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो इसको आप 21/8 को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको समझिए। तो 8 से हमने इसको भाग दिया, तो कितने बार कटा, 8 दूनी 16, तो कितना आया 5। तो देखो जिससे भाग करते हैं तो वो नीचे लिखता है, जितनी बार कटता है वो आपका यहां पर आ जाता है, और ऊपर बाद बचता है शेष। ठीक है, समझते चलना। इसको मैं 21/8 को 2 सही 5/8 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, 7 और 2 9 आपस में जुड़ जाएगा, तो 9 सही कितना हो गया, 5/8। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप ये भी लिख सकते हो। नोट डाउन हो जाए, क्लियर हो जाए तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नया बेटा आपकी तरफ से नेट में कमी आ रही है बेटा, मैं तब भी एक बार अपनी आवाज़ सुन लेता हूँ अपने फ़ोन में चला कर, कि मेरे फ़ोन में भी चल रही होगी। 1 मिनट रुकिए, मैं सुन लेता हूँ, बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत मत लीजिए। हेलो, एकदम आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, अच्छा एक मिनट रुकिए। अब देखो बेटा क्लियर आ रही है क्या आवाज़ में, अब देखो क्लियर है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, नेक्स्ट पे आगे बढ़े। अब देखिए मैं बिल्कुल जीरो समझा रहा हूँ, जिससे हम बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ें सीख सकें। अब देखिए मेरे बेटा, अब मानकर चलिए आपको 1 में से 1/3 घटाना है। तो 1 में से 1/3 आप कैसे घटाएंगे, तो 3 एकम 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2/3। समझते चलिए। अब 100 में से आपको मानकर चलिए 16 सही 2/3 घटाना है। तो आप इसको क्या करिए, इसको पूरे 17 मान लीजिए, ध्यान से समझना, इसको क्या मान लो, 17। अब 100 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेगा, 83। क्लियर है। अब देखो, अब ये चीज एक्स्ट्रा वाली कैसे आएगी, तो इसमें से ये वाली संख्या इसमें से घटा करके ऊपर लिख दो, तो 83 सही 1/3। दोबारा समझो क्या बताया, ये संख्या को पूरा मान लो, ये 16 सही 2/3 है ना, तो इसको पूरा मान लो, क्या मान लो आप, 17। ठीक है, तो 100 में से 17 गए, कितना आया, 83। अब ये फालतू कैसे लिखेंगे, तो ये 2 3 में से घटा दो, कितना आया, 1, बचा कितना, 3। तो 83 सही 1/3। एक बार दोबारा समझो, अब 17 में से 41/3 घटाना है, 17 में से 41/3 घटाना है। तो इसको पूरा 1 मान लो, इसको पूरा क्या मान लो, 1, क्योंकि अभी बट्टे में नहीं है ना, फ्रैक्शन नहीं, तो इसको 1 मान लिया। 17 में से 1 गया तो कितना आया, 16।
और अब ये इसका ऊपर क्या है 43 में से 41 घटा तो कितना है 2, बचा कितना 43। तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/43। दोबारा समझो, 17 इसको मैंने पूरा 1 मान लिया, तो 17 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 16। अब कुछ और भी एक्स्ट्रा बचेगा तो इसमें से इसको घटा दो, तो 43 में से 41 गए तो बचा कितना 2/43। तो 16 सही 2/43। एक बार फिर से समझो, नोट डाउन मत करना अभी जब तक मैं ना कहूँ। अब 17 में से 5 सही 6/23 घटाना है, तो इसको पूरा मान लो। क्या मान लो 6। अब 17 में से 6 घटाओगे तो 17 में से 6 घटाओगे तो कितना बचा आपका 11। 17 में से 6 घटाया तो कितना बचा 11। अब फालतू क्या बचा, इसमें से इसको घटा दो। 23 में से 6 घटाया तो कितना बचा 17/23। क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है ना आगे उससे एक फालतू मान लेते हैं। तो मैंने 17 ये पूरी थी, इसको कितना मान लिया 6, तो 17 में से 6 गए कितना बचा 11। अब ये फालतू कितना बचा, तो 23 में से 6 घटा दो कितना आया 17, तो 17/23। अब इसको देखो, चाहे 201 में से इसको घटाना तो इसको पूरा कितना मान लो 20। अब 201 में से 20 घटाओगे तो कितना आया 181। अब ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये 1/141। नोट डाउन करिए मेरे बेटा। ये ध्यान रखना, मैं आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ाया। अविनाश सर ये वीडियो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी ना ऐप पर? हाँ बेटा रहेगी, ऐप पर रहेगी। मगर जब लाइव पढ़ोगे तो लाइव की बात अलग हो जाती है, फिर आप उसमें अपने डाउट भी पूछ सकते हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, एक बार नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे बेटा। एक बार नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछो। परिणीति, नेहा, अविनाश, विशाल, आर्यन, सुनील, श्वेता, कोई भी डाउट हो पूछो। नोट डाउन करिए बेटा, नोट डाउन का टाइम प्रॉपर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्लियर है, सुनील का भी मैंने देखो आज तक कभी ऑफलाइन में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाई है चीज़ें, मैंने एक एक चीज़ पॉइंट वाइज समझाकर। ठीक है, तो पूरा सीखो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। नेक्स्ट पर बात करें मेरे बेटा, चलिए आगे देखिए। सबका नोट डाउन हो गया ना, मैं आगे कट कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है मैं बेटा, आगे देखिए। नेक्स्ट समझो बेटा मेरे, अब देखिए जो फ्रैक्शन है ना, ये आपको नोट डाउन करनी है। जल्दी से फ्रैक्शन को नोट डाउन करो मेरे बेटा। जैसे फ्रैक्शन नोट डाउन हो जाए तो मैं इसके लिए काम आपको घर का दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में लिख लीजिए। मैं PDF सेंड कर दूंगा, उससे होमवर्क में लिख लेना, जगह छोड़ देना एक पेज की, और होमवर्क का काम है आपको एक परसेंटेज लिखनी है। ठीक है, होमवर्क का काम है ये आपको परसेंटेज घर से नोट डाउन कर लेनी है। क्योंकि भाई देखो मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया कि मैं आपको ये लिखवाता चलूँ। ठीक है, तो ये लिखने का काम है, आप घर पे कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं करेंगे तो फिर नोट डाउन करवाऊँ। जल्दी बताइए, कर लेंगे आगे बढ़े फिर। कर लोगे तो बताइए जल्दी मेरे बेटा, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। कर लोगे? हेलो हेलो, आवाज चल रही, कहाँ नहीं चल रही क्या? कर लेंगे, ठीक है मेरे बेटा। अविनाश कह रहा है ये सर समझा दीजिए 17 सही 17 - 41/48 कैसे है वाला। ठीक है बेटा मेरे, देखो देखिए क्या कह रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर बात करें
एक बच्चा पूछा है 17/41। कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो बेटा अविनाश? क्वेश्चन कौन सा था? 17 माइनस 41/43। 43 है बेटा। ये देखो, इसके ये पूरा नहीं लिखा ना, ये पूरा नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने इसको एक मान लिया। एक जो नहीं होता उससे एक फालतू मान दो, पूरा कुछ नहीं लिखा तो उसको मैंने एक मान लिया। तो 17 में से एक घटाया तो कितना बचा? 16। अब इन दोनों के बीच का अंतर इधर लिखो और बटे में तो बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 16 सही 2/43। अब क्लियर है अविनाश? आगे बढ़े बेटा मेरे? क्लियर? चल ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये घर से नोट डाउन कर लेना, आगे चीज को समझते हैं, ठीक है? अब देखिए, चीज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज आपको समझ में आ गई कि भाई किसकी फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब देखो आगे एक चीज को और समझना है। देखो जब आप फ्रैक्शन की चीजें करेंगे तो देखो, फ्रैक्शन के एक ऊपर कोई संख्या लिखी होती है और फ्रैक्शन के नीचे कोई संख्या लिखी होती है। तो फ्रैक्शन के नीचे जो संख्या लिखी होती है वो क्या कहती है? जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे लिखी होती है। और उसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है उसके पीछे का टी के से लिखा होता है। आगे देखें, अगर हम किसी से कंपेयर नहीं करते तो नीचे रियल वैल्यू लिखी होती है, रियल वैल्यू लिखी होगी, ठीक है? फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर बात करूं तो ऊपर क्या लिखा होता है? जिसकी कंपेयर करते हैं, जिसकी कंपेयर करते हैं। अगर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, अगर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे तो नीचे तो रियल वैल्यू में जो चेंज करना है वो लिखा होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट डाउन होते कमेंट करना कि बेटा सर जी नोट डाउन हो गए, फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट डाउन हो जाए तो बेटा कमेंट करना कि सर जी नोट डाउन हो गया। और नोट्स बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ना है आपको, ठीक है, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं। नोट डाउन करिए साथ के साथ, जैसे नोट डाउन हो जाए बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। बस क्वेश्चन नोट डाउन पर टाइम मत लगाना कि अलग क्वेश्चन भी नोट डाउन करने लग रहे हो, होते कमेंट करिए। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए मेरे बेटा। RN चौधरी कह रहे हैं डन सर, बहुत बढ़िया। बाकी परिणति, अविनाश, विशाल, सुनील, श्वेता, बाकी जल्दी करिए बेटा। श्वेता का भी डन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सबका डन हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और उससे आगे बात करते हैं। देखिए इतना आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर बात करें, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो अब आगे अगर हम शीट के ऊपर बात करें, सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है पहला। मैं आपसे पहले करने को कहूँगा कि बेटा पहले इसको करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग खुद करके दिखाइए, जिससे मुझे आपका लेवल पता चल सके कि आपको आता है क्वेश्चन में कुछ करना या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर पहला आपको खुद करना है अभी। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर पहला, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या आएगा। बताइए भाई, कमेंट करिए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। पहले का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। लिखा है 2/1/3 का 2/3 कितना परसेंट है। बच्चे कह रहे हैं सी, विशाल सी, बहुत बढ़िया। सही है, बाकी करिए, दिमाग लगाइए। श्वेता भी कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हैं, सही 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 जा रहे हैं, सही है। बाकी करिए बेटा, करना है, देखो सबको करना है। नहीं आता, जिसको नहीं आता वो कमेंट करो कि सर मुझे नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। और जिसको आता है उसका बढ़िया है कि भाई मुझे आता है। जिसको नहीं आता सीधे कमेंट करो सर जी मुझे नहीं आता। देखो अब कैसे करेंगे। 1/3 का 2/3 कितने परसेंट है। तो आप देखिए ये चीज ऊपर जाकर पलट जाएगी, तो 2/3 गुणा 3/1, ठीक है, 3/1 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 200%। समझ में आ गया कितना आपको आता है। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। समझ में आ चुका होगा कि आपको कितना सीखना है अभी, ठीक है मेरे बेटा। समझ में आया।
हाँ जी प्रणति, नहीं आया सर, नहीं आ रहा सर। समझ नहीं आ रहा क्या आर्यन? अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है हो? हाँ सर अब हो गया, समझ में आया। श्वेता, परिणति, विशाल, देखो सबका कितना आया था और आंसर क्या है इसका? 200%। ठीक मेरे बेटा, तो गलती समझ में आ गई कि भैया कैसे होगा और क्या दिक्कत आएगी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर समझना, अब कह रहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो समझिए, पहला आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से फिर हमारा मीटर, मीटर से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टो से हमारा चलता है किलोग्राम। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भाग करते जाते हैं 10 से, भाग करते जाते हैं 10 से, भाग करते जाते हैं 10 से। ठीक है, भाग करते जाते हैं किससे? 10 से। इससे यहाँ आओगे तो भाग करके आओगे 10 से, इससे यहाँ आओगे तो भाग करके आओगे 10 से, इससे यहाँ आओगे तो भाग करके आओगे 10 से, 10 से। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो गुणा करके जाओगे 10 से, गुणा करके जाओगे 10 से। एक बार नोट डाउन करिए, फिर भाग करते हैं, नोट डाउन आगे करते हैं। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। नोट डाउन हो जाए तो जल्दी बताना भैया जी, जल्दी बताइए नोट डाउन हो गया तो फिर आगे बात करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से बोल देना भैया जो सर ऑफलाइन पढ़ाते थे उससे ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग पढ़ा रहे हैं। अब देखिए मेरे बेटा, अगर मैं इसी के ऊपर बात करूं, अब समझिए, ये आपका क्या दे रखा है? किलोमीटर, और ये आपका क्या दे रखा है? मीटर। तो देखो किलोमीटर के मीटर से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या है? किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखो कितनी बार गुणा करके जाना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में? 10 10 10 मतलब 1000। इसका मतलब 1 किलोमीटर को मैं अगर 1000 से गुणा कर दूं तो ये 5000 मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80 5000 का कितना परसेंटेज है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6%। नोट डाउन करिए, क्या बताया? किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो 10 10 10 तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1000 से। तो ये 1000 मीटर हो, 5000 मीटर, 80 मीटर 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो आंसर आ जाए 1.6%। क्लियर है तो यस करिए। सबका क्लियर? सबका क्लियर? सबका क्लियर? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा मेरे,
आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का, तो देखो ये बताओ, एक ये तो सबको पता होगा, एक साल में दिन 365 या क्या होता है 366। एक दिन में जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24। अब देखो ये घंटे हैं तो इसे भी घंटे बनाना पड़ेगा, तो 24 से गुणा कर दीजिए, तो कितने घंटे हो गए 72 घंटे। इसका मतलब वो जानना चाहता है 12 घंटे 72 घंटे का कितना परसेंट है, तो 12 घंटे 72 घंटे का कितना प्रतिशत है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6 सही 2/3%। कितना आएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ठीक है, जल्दी बताइए। क्लियर? अब आप मेरी बात को समझो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो तो 3 लिखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो तो 4 लिखना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन में मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ऑफलाइन पर जारी रखेंगे, ठीक है, मगर ये ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पता चला 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कल फिर पता चला 2-3 बच्चे, मैं पता चला ऑनलाइन आता रहूँ। पढ़ना रेगुलर है फिर भाई आपको, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से सोचो पूरे दिन मेहनत करने का, फिर आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, तो रेगुलर रहना। फिर ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 दिन आ रहे हो 3 दिन आ रहे हो। अब देखिए, सबका क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कहते हैं वो, देखो नोट करके लिखना, जब नोट करके साथ क्या लिखना, जब किसी का कुछ परसेंटेज किसी दूसरे के कुछ परसेंट के बराबर होता है, साथ के साथ नोट डाउन करना, होता है, तो उनका रेशो बनाने के लिए परसेंटेज को आपस में पलट देते हैं। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ठीक है, अब जैसे मानकर चलिए आपको पता है a + b बराबर है m और a - b बराबर है n। तो यहाँ पर देखो आपको ये साफ सीधी बात पता चल रहा है कि सर जी ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी, और ये संख्या क्या होगी, छोटी, क्योंकि आपको पता है बड़ी में से ही छोटी घटाई जाती है। तो a बड़ी संख्या है और b क्या है, छोटी संख्या है। क्लियर है? अब मानकर चलो इसका मतलब क्या है, ये m क्या दे रखा है, ये m दे रखा है 2 संख्याओं का जोड़। m क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का जोड़। और अगर मैं आपसे पूछूं सर जी ये n क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर जी 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके पास 2 संख्याओं का जोड़ पता है और 2 संख्याओं का अंतर पता है, तो जो आपकी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या
वो बराबर होगी, दोनों वैल्यू को जोड़ करके आधा कर दीजिए। जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या वो बराबर होगी, अंतर करके आधा कर दीजिए। जल्दी से नोट डाउन करिए और नोट डाउन होते ही मुझे कमेंट करके बताना कि सर जी नोट डाउन हो गया। लिखना है आपको नोट डाउन हो गया। एक बच्चा कह रहा है 1.4, देखते हैं मेरे बेटा 1:4। सुनील सिंह कह रहे हैं 1:4। बेटा पहले से नोट डाउन करो जाता तक सारे, जैसे ही नोट डाउन हो जाए फिर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। आपको टाइम का ना पता नहीं चलने दूंगा, पक्का बता रहा हूँ। आपको दूसरे टीचरों की क्लास में बेशक आपको टाइम का पता चलेगा, मगर मेरी क्लास में आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, कब आपके 10:30 बज गए, कब आपको पढ़ते पढ़ते घंटे भर से ज़्यादा हो गया। देखो भाई ध्यान से समझना, जितना पैसा आप नेट ऑफलाइन में खर्च करते थे उतना खर्च कर लीजिए नेट के रिचार्ज पर, मतलब घर में वाईफाई लगवा लो और वाईफाई लगा के आराम से डेली पढ़िए, ठीक है। सबका क्लियर? नोट डाउन हो गया? नेहा राजपूत नोट डाउन, ठीक है। अब देखिए मेरे बेटा, बाकी सबका हो गया? परिणीति बाकी बताइए, बाकी सबका नोट डाउन हो गया? अविनाश, परिणीति, श्वेता, नेहा, विशाल, आर्यन, ठीक है मेरे बेटा। अब देखिए, अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों पढ़ाई है, ये मैंने इसलिए पढ़ाई है कि जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इसी पे कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो देखो कैसे है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई का 30%, तो x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई के 18% के। तो यहाँ से 18 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और आप रेशो बनाओगे 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। अब देखो ये 3 क्या है, दो संख्याओं का अंतर, और ये 4 5 क्या है, दो संख्याओं का जोड़। अगर आपको पता है x बड़ी संख्या है तो जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा, और हमें पता है y छोटी संख्या है तो अंतर करके क्या कर देंगे, आधा। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो आपसे पूछा x कितना है 4 और y कितना है 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर आपका सुनील गलत हो गया बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, आंसर आएगा 4:1। सबका क्लियर है? तो सीधे क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, क्वेश्चन नंबर डालिए 4 क्लियर, और आगे बढ़िए। डेली स्पीड नहीं रहेगी, डेली आपकी स्पीड बढ़ते है। क्वेश्चन नोट डाउन मत करना बेटा, क्वेश्चन के लिए पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, क्वेश्चन कोई नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 100 नोट डाउन करना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। तो सबसे पहले 22.5% की फ्रैक्शन बनाओ, तो कैसे लिखेंगे, 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2। क्या करना, परसेंटेज का निशान हटाना, भाग 100 से। 5 से काटोगे 9 और ये 5 से काटोगे ये आपका 20, तो ये आ गया 9/40। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भैया अगर कोई संख्या रियल में 40 थी तो उसे बढ़ाया कितना गया, 9, तो बढ़ाया गया है 9, बढ़ाया गया 9 है, तो संख्या अब कितनी हो गई,
तो 40 थी, 9 बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई 49। मगर आप क्वेश्चन में देखें तो इस 49 को कितना कह रहा है 98, मतलब कितने गुना 2 गुना। संख्या रियल में कितनी थी आपकी 40, 40 का भी 2 गुना कर दीजिए तो रियल संख्या कितनी थी आपकी 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80। नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। सर एक बार रिपीट कर देना। देखो रिपीट कर देंगे, क्या था 45% लिखा था मेरे बेटा, 45% 22.5% लिखा, तो 22.5 को हमने क्या करा 44 सही 22.5% लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2 परसेंटेज का निशान हटाना इसलिए भाग 100 से सॉल्व करा तो 40/9। अब इसने क्या बोला, अब इसमें हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। जब हम किसी से कंपेयर नहीं करते तो नीचे क्या लिखी होती है रियल वैल्यू। इसका मतलब कोई संख्या रियल में 40 थी तो कितनी बढ़ा दी गई 9, तो 40 थी 9 बढ़ा दी गई तो अब कितनी हो गई 49। 49 को कितना बोल रहा है 98, मतलब 2 गुना। तो आपकी संख्या रियल में कितनी थी 40, 40 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 80। जल्दी से कमेंट करिए। 4 क्लियर हो गया। 4 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया हो तो। आर्यन अब क्लियर है? ओके सर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर उसके ऊपर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाए। देखो बेटा ये आपको फ्रैक्शन से याद रखना कि 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/8। अब 37.5% क्या है जोड़ा गया तो प्लस लिखो। इसका मतलब अगर कोई संख्या रियल में कितनी थी 8 तो उसमें आपने कितनी ऐड कर दी 3, तो इसका मतलब 8 में 3 ऐड कर दी तो हो गई कितनी 11। मगर क्वेश्चन में 11 को बोला गया 1320, मतलब कितने गुना 120 गुना। तो रियल में संख्या कितनी थी 8, तो 8 का भी 120 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 960। नोट डाउन करिए। बहुत बढ़िया सुनील, 960। बाकी नोट डाउन करिए, नोट डाउन होते कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो जैसे नोट डाउन हो जाए करे आपका। ठीक है बेटा क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा इंग्लिश में इधर लिखा, मैं हिंदी में ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है अगर यदि किसी संख्या का 62.5% उसी में से घटा दिया जाए तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो देखो 62.5% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे बेटा 5/8। तो इसका मतलब कोई संख्या रियल में अगर आपकी 8 थी तो उसमें से कितना कम करा गया
5, 5 कम कर दिया तो अब हो कितनी गई, तो अब हो गई 3, और 3 को बोला जा रहा है ये। तो क्वेश्चन में पूछा मूल संख्या ज्ञात करो, मतलब 8 की वैल्यू पूछी गई है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168 56। ये देख लेना, ये इसका कितना गुना, 21 या 63, तो 21 या 63 2107 गुना है, तो इसका भी 2107 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। बहुत बढ़िया। सुनील का, विशाल का और परिणीति। परिणीति किसके लिए डन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। श्वेता, बेटा डन नहीं करना, डन नहीं, क्वेश्चन नंबर। मैं बोलता बेशक हूँ आप डन करिए, मगर आपको डन नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक बेटा, मेरा क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो, 7 डन 8 डन, जिससे मुझे पता चल सके ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या लिखा है, हो जाती है, तो ध्यान से समझना मेरे बेटा। देखो सबसे पहले 157 सही 1/7% की मुझे फ्रैक्शन बनाने सीखनी पड़ेगी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 100% प्लस 57 सही 1/7%। अब ध्यान से समझना, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती है 4/7। अभी ना से सारी PDF में ये सारी फ्रैक्शन में सेंड कर दूंगा, उसमें से आप नोट डाउन कर लेना। तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, 11/7। इसका मतलब कोई संख्या आपकी रियल में कितने थे, 7। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, हो जाती है, तो हो गई कितनी, हो गई कितनी, 11। तो अगर मैं देखूं बढ़ कितनी गई, तो 4। इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 64, मतलब कितने गुना, 16 गुना। तो आपकी रियल में संख्या कितनी थी, 16 गुना, मतलब 112। ठीक है, रियल में संख्या कितनी थी, 112। बहुत बढ़िया। पर क्वेश्चन ब्लर दिख रहे हैं, क्वेश्चन क्यों ब्लर दिख रहा है बेटा, सबको क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है या खाली प्रणीति के उसमें नेट में दिक्कत है, एक बार चेक करना बेटा मेरे। जब ब्लर आ रहा है, हाँ बेटा ब्लर थोड़े से, हाँ दिखते ब्लर आ रहे हैं। एक सेकंड देखते हैं फिर, थोड़े से है सर, बस एक मिनट, कोई नहीं। अब देखना कि क्लियर हुए। बेटा कोशिश करो जूम करके क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि मेन क्या है ना, यहाँ पे नेटवर्क के देखो हर जगह से थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है। राइट साइड वाले ब्लर है, अच्छा अच्छा, समझ रहा हूँ, वो टेढ़ा पड़ रहा होगा ना एंगल, इस वजह से। वो एंगल टेढ़ा पड़ रहा है ना बेटा बोर्ड का, समझ रहा हूँ मैं। ब्लर हो जाता है इसलिए क्योंकि वो टेढ़ा पड़ जाता है क्वेश्चन।
ज़्यादा ब्लर नहीं, जूम करके तो सही दिख जाएगा। हाँ बेटा जूम करो थोड़ा दिख जाएगा। और बेटा मेरे भी क्या करो, जो कैमरा है वो टेढ़ा लगा रखा है थोड़ा, बेटा बीच में आएगा तो प्रोजेक्टर की लाइट आएगी बीच में ना, इस वजह से। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये बताओ, चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत चलता रहता है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा मेरे बेटा। थोड़ा सा जूम करोगे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, सही है। नहीं भी होगा मैं बोलता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर मेन क्या है ना, अगर हम कैमरे को अगर बीच में भी रखते हैं ना यहाँ पे, तो इसको लाइट आएगी कैमरे की पड़ेगी बेटा बीच में। अगर मैं इसको सेट भी करता हूँ तो कैमरे की लाइट बीचों बीच में आएगी क्वेश्चन पे, तो इसलिए दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसको एडजस्ट ऐसे ही करना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा जूम करके देखिए बेटा। नेक्स्ट पे बात करें, चले कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, मैं आपको वैसे क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर दूँगा। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 444 सही 4/9% हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए 444 सही 4/9%। तो 444 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9। अब देखिए ध्यान से समझना, जो 400 होता है इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे बेटा 4, और इसकी वैल्यू होती है 4/9। तो 9 चौक 36 और 4 40/9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपकी रियल में संख्या, रियल नंबर अगर आपका 9 था तो यहाँ पर क्या लिखा है, हो जाती है, बढ़ाया नहीं है तो हो जाती है। तो इसका मतलब हो जाती कितनी है आपकी 40, वो हो जाती है 40। तो जो संख्या 9 थी वो 40 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 31। क्वेश्चन में इस 31 को बोल रहा है 930, मतलब कितने गुना, 30 गुना। आपसे पूछा मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या आपकी 9 थी, तो 9 का भी 30 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 270। तो मूल संख्या क्या थी आपकी 270। क्लियर है, 270। बहुत बढ़िया, प्रणीति का आंसर आ गया। हिना साख्या अब समझ सही आ रहा है, ठीक है बेटा मेरे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर, अगर 9 क्लियर है तो 9 बोलिए। अगर आप में जोश ऐसे रहेगा ना बेटा, मुझे मजा आता है पढ़ाने में भी, आपको ही पता है मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, कभी कोई बात नहीं कुछ नहीं, ठीक है। 9 क्लियर बेटा मेरे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का हो जाती है। ठीक है, तो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन होती है 1, 16 सही 2/3 की होती है 1/6, 6 एकम 6 और 1 7/6। इसका मतलब क्या है कि सर जी रियल में कोई संख्या आपकी अगर 6 थी तो हो जाती कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी हो जाती है आपकी 7। तो भैया बढ़ कितनी गई, आप कहेंगे सर जी 1। इस 1 को क्वेश्चन में बोला कितना गया है 16, मतलब 16 गुना, तो आपकी संख्या भी 16 गुना होगी, मतलब 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 96। बहुत बढ़िया।
श्वेता आर्यन, अरे भाई साहब मजा कर दिया, बहुत बढ़िया। परिणीति 96, बहुत बढ़िया। हीना समझ में आ रहा है मेरे बेटा? श्वेता, परिणीति, नेहा, आर्यन, हीना, अविनाश, समझ में आ रहा है? ठीक है। अविनाश, अविनाश समझ में आ रहा है मेरे बेटा? ठीक है, आगे देखिए। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड भी हो जाएगी, आपको रिकॉर्ड भी मिलेगी, टेंशन मत लेना इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो वह 137 सही 1/2 हो जाती है। तो 137 सही 1/2, तो इसको फिर फ्रैक्शन बनाइए। 100% प्लस 37 सही 1/2%, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3/8, 8 एकम 8 और 3 11/8। इसका मतलब कोई संख्या अगर रियल में कितनी थी 8, तो हो गई कितनी 11, हो गई 11, तो बढ़ कितनी गई 3। सर जी इस 3 को तो क्वेश्चन में 21 कह रखा है, मतलब कितने गुना 7 गुना। तो भैया इसका भी 7 गुना कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 56। इसका मतलब रियल में संख्या कितनी थी आपकी 56, 56। परिणीति 24 कहाँ से दे दिया? सर वीडियो मेरा में शो नहीं हो रहा है। बेटा वीडियो शो नहीं हो रहा है तो बंद करके दोबारा चालू कर दो, बैक करके दोबारा चालू कर लो, स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो में बैक जाओ और दोबारा क्लास स्टार्ट कर लो, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वीडियो चलने लग जाएगी। सर नंबर गलत लिखे हैं, अच्छा अच्छा। आगे देखिए, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मेरे बेटा, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में यहां से नई टाइप चालू है। देखिए यहां से नई टाइप चालू है क्वेश्चन नंबर 12 से। अब देखिए कह रहा है एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके गलती का परसेंटेज हमें बताना है कि वो गलती कितने परसेंट कर रहा है। ठीक है, तो गलती का हमें परसेंटेज बताना है वो कितना कर रहा है। तो आप समझिए, देखो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, तो नोट करके लिखना। इस टाइप के क्वेश्चन में, साथ का नोट डाउन करके लिखें। इस टाइप के क्वेश्चन में हम संख्या उसको मानेंगे जो फ्रैक्शन में लिखी संख्याओं का एलसीएम होगा। अब देखो फ्रैक्शन में लिखी हुई संख्या कौन सी है, 5 और 4। तो
तो 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब आप संख्या कितनी मान सकते हो? 20। 20 को आपको गुणा करना था 3/5 से सही में, मगर आपने गलती से 20 की गुणा कर दी 7/4 से। तो देखो अगर आप इसको काटोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 12। और इसको काटोगे तो कितना आ रहा है? 23। 7 पंजे 35। नहीं थोड़े, 5 चौक 20, 4 ते 12, 5 चौक 20, 7 चौक 28। सॉरी गलती कर रहे हैं ना भाई, 7/4 है यहाँ पे, गलती कर रहे हैं 7/4, तो ये आ गया 35। तो कितना ज़्यादा आ रहा है उत्तर? 23। किस पर ज़्यादा आ रहा है? 12 पर इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर आएगा 191 सही 2/3%। नोट डाउन करिए, 191 सही 2/3%। ये नई टाइप है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन सर नंबर गलत लिखे, ऑप्शन बी RN का, ठीक है बेटा मेरे। जल्दी करिए, इस टाइप को ख़त्म करके फिर आज की क्लास ऑफ करेंगे। इस टाइप को ख़त्म करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप को ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नहीं, इस टाइप को ख़त्म करेंगे। जल्दी से लिखिए कमेंट करके, नोट डाउन हो गया तो ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दी करना चाहो पेपर में, इस क्वेश्चन को अगर आप पेपर में जल्दी करना चाहो तो जल्दी कैसे करेंगे वो भी समझो। सही में गुणा किससे करना था? 3/5 से। गलती से गुणा किससे कर दिया? 7/4 से। तो देखो अगर आप इसकी गुणा कर दो ऐसे तो कितना आ रहा है? 12। और इसकी गुणा कर दो इससे तो आंसर कितना आ रहा है? 35। इसका मतलब सही में आंसर आना चाहिए था 12, गलती से आ कितना गया? 35। तो कितना ज़्यादा आ गया? 23। किस पर आया? 12 पर इंटू 100। आंसर कितना आएगा? 191 सही 2/3%। क्या बताया? सही में गुणा करना था 3/5 से, गलती से गुणा कर दिया 7/4 से। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया? 12। इसकी गुणा इससे करा तो कितना आ गया? 35। जो आंसर 12 आना था कितना आ गया? 35। कितना ज़्यादा आ रहा? 23। किस पर आया? 12 पर इंटू 100। आंसर आएगा 191 सही 2/3%। जल्दी से बताइए, क्लियर है? शॉर्टकट समझ में आया? अतुल, बड़े टाइम बाद आया अतुल। परिणीति, यस ठीक है, शॉर्टकट समझ में आ गया। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, मैं अब शॉर्टकट से समझा दूंगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी संख्या को 5/3 की बजाय, मतलब सही में गुणा करना था 5/3, तो मैंने गुणा किससे कर दिया? 3/5 से, गलती से गुणा कर दिया। तो आंसर आपका कितना आना था? 25। आ कितना गया? 9। तो कितना कम आया? 16। किस पर कम आया? 25 पर इंटू 100। तो कितने परसेंट की गलती हो गई? 64% की। कितने परसेंट की गलती है? 64% की गलती कर दी, ठीक है? कितने परसेंट की गलती कर दी? 64% की। ठीक है, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ भाई परिणीति, सर ये 12 फिर से समझा दीजिए। 12 में बेटा क्या दिक्कत आई?
कुछ नहीं करना बेटा, देखो जो चीज़ अभी पहले समझाई थी वही तो है। देखो आपका 12 में क्या कह रहा है, 3/5 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा करना था, आपने गुणा कर दिया 7/4 से। बस क्या करना, इसकी गुणा इससे करिए, तो रियल में आंसर आना था 12, इसकी गुणा इससे करो, आंसर आ गया 35। 12 आना था, 35 आ गया, कितना ज़्यादा आ गया 23, किस पर आया 12 पर, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 191 सही 2/3%। क्लियर है। 12 और 13, लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 14, लास्ट क्वेश्चन बचा है 14, जल्दी से बताइए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कल मिलेंगे, ठीक है बेटा। मेरे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, PDF आपको मैं इसकी सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है एक संख्या को 4/3 से गुणा करना था, सही में गलती से गुणा कर दिया 3/4 से। तो भैया अब क्या करिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, क्लियर है। अब देखिए कितना आंसर कम आ रहा है, 7, किस पर आ रहा है 16 पर, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 44 सही 43 सही 3/4%। इसको सही कर लेना, यहाँ पे 43 आएगा बेटा, ठीक है, 43 सही 3/4%। जल्दी से बताइए आज का पढ़ाए हुए में कोई दिक्कत आई हो, सबका नोट डाउन हो गया होगा, कोई भी डाउट हुआ हो तो बताइए। अविनाश का आंसर आया, सबका क्लियर है, कोई भी डाउट तो नहीं बेटा मेरे किसी को। चलिए आज की क्लास ऑफ कर दें, ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास ऑफ करते हैं, कल आपसे फिर मिलते हैं वही जो आपका टाइमिंग है। चलिए।